हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करते हैं बेसिक राउटिंग वाया नेव लिंक। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक राउटिंग लिंक के साथ। लिंक के साथ बेसिक राउटिंग करने का एक डिसएडवांटेज है, वो आपको पता नहीं लगने देता आप किस एक्टिव क्लास के साथ हैं। एक्टिव कंपोनेंट, आप जिस कंपोनेंट पे हो वो एक्टिव कंपोनेंट है, वो आपको पता नहीं लगने देता। नेव लिंक के साथ ये जो डिसएडवांटेज था, नेव लिंक ये ओवरकम करके लाता है। इसमें आप जिस भी राउटिंग पेज पे हो गए, जिस कंपोनेंट पे हो गए, उसको वो एक्टिव कर देगा। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा, उसमें आपको समझ आएंगे कि कैसे एक्टिव करके आपको बताता है। तो इसमें भी मैं सिंपल एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा जिसमें तीन कंपोनेंट रखूंगा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, और क्रिएट ब्राउजिंग राउट के थ्रू पूरी ऐप को मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउटर प्रोवाइडर। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी प्रीवियसली 2 वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा बेसिक राउटिंग नेवलिंक के साथ आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वहां मैंने आपको रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना भी सिखाया है और लिंक के साथ भी काम करना सिखाया है, बेसिक राउटिंग लिंक के साथ कैसे होती है। तो अब मैं नेव लिंक के साथ आपको बेसिक राउटिंग सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं इनिशियल से सिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी देखो 3 पेज क्रिएट कर रखे हैं कंपोनेंट के अंदर, 3 पेज ऑलरेडी क्रिएट है, अबाउट, कॉन्टेक्ट और होम पेज। तीनों में H1 टैग लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इतना आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कोड लिखा हुआ तीनों में। और app.js में भी मैंने सिंपल H1 टैग में बेसिक लिखा हुआ है, रिएक्ट राउटर v7 डेमो वाया नेवलिंक। अब ये कोड ऑलरेडी रन भी है 5173 पोर्ट पे। तो अभी मैं इनिशियल से क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे सब कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि आपका भी रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा नेवलिंक से कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं राउटर प्रोवाइडर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल यहाँ जाओ, यहाँ पे, और हाँ, आप सोचोगे main.jsx में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो राउटर प्रोवाइडर होता है ना, मेन फाइल या रूट फाइल में ही किया जाता है। और ज्यादातर इसको main.jsx में या index.jsx जो आपकी कोर फाइल है, जो रूट फाइल है, उसमें ही करना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेड है। तो अब क्या करता हूं मैं, राउटर प्रोवाइडर करके ऊपर से इंपोर्ट भी हो जाएगा रिएक्ट राउटर से। और यहाँ में राउटर राउटर के अंदर सिंपल यहाँ से राउटर कॉपी करो और इसी के अंदर यही पेस्ट कर दो। सिंपल इतना कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये तो मेरा क्रिएट हो गया राउटर प्रोवाइडर जो आपके पूरे एप्लीकेशन के राउट्स को मैनेज करेगा। अब क्या करता हूँ मैं, एक कॉन्स्ट करके राउटर बना लेता हूँ। राउट में मैं क्रिएट राउटर के थ्रू रैप कर देता हूँ। जो क्रिएट ब्राउजिंग राउटर के थ्रू जब मैं रैप करूंगा ना, इसका मतलब होगा कि आपका ब्राउजर के थ्रू आपके सारे राउट्स जो है मैनेज होंगे या फिर क्रिएट होंगे। इस तरह समझ लो, क्रिएट ब्राउजर राउट, ये भी रिएक्ट राउटर का ही पार्ट्स होता है, तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, इसके अंदर सिंपल पैरेंथेसिस, उसके अंदर एरे, एरे के अंदर सिंपल यहाँ पे फिर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसमें पाथ डिफाइन कर दो। इनिशियली पाथ में इसको होम पाथ, एलिमेंट मैंने ऐप दे दिया, ये मेरी होम एलिमेंट बता दिए, ये मैंने बता दिया ये मेरा रूट फोल्डर है, इसके अंदर स्टार्ट विद एप्लीकेशन मेरी यहाँ से करो। अब एरर एलिमेंट भी होता है, एरर एलिमेंट इसके बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं इसमें चिल्ड्रन बना लेता हूँ। चिल्ड्रन के अंदर एरे में, पहले चिल्ड्रन को क्या होता है, एक एरे के अंदर बनता है चिल्ड्रन। आप यहाँ पे एरे लिखो, चिल्ड्रन के अंदर एरे के बाद अब इसके अंदर नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट में आपको बाकी सारे कंपोनेंट जो भी आपको यहाँ मैनेज करने हैं उनके पाथ देनी है। जैसे कि पहली पाथ में देता हूँ होम को पाथ इनिशियली दे देता हूँ, नॉर्मल इनिशियली। और एलिमेंट के अंदर मेरे को स्टैटिक नहीं है, मेरे पास होम ऑलरेडी बना हुआ है होम का कंपोनेंट, तो मैं स्टैटिक क्यों दूंगा। तो यहाँ से होम उठाता हूँ, यहाँ से ऊपर से इंपोर्ट करके होम ले लेता हूँ। इस हिसाब से इसको होम को बंद भी करना है, ये बंद नहीं करा कंपोनेंट, ठीक है, आप सही हो गया। तो ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, एक यहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे 3 कंपोनेंट मैनेज करने थे मुझे, होम, कॉन्टेक्ट और अबाउट। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अबाउट बिना बैकस्लैश के, क्योंकि इसके राउट के अंदर राउट होता, कंपोनेंट के अंदर कुछ और होता, उस हिसाब से मैनेज करते। अगर कभी कभी डबल राउट्स बनाने पड़ते हैं उसके जैसे कि मानो इसके अंदर पहले इंडेक्स फिर अबाउट, तो फिर मैं 2 लेवल पे बनाता, अभी 1 लेवल पे है तो मेरे को बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे लगा मैंने अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं अबाउट का कंपोनेंट ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तीनों चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो गए मेरे तीनों कंपोनेंट। यहाँ मैंने बेसिक राउट प्रोवाइडर बना लिया और क्रिएट ब्राउजिंग राउटर के अंदर रैप कर लिया, जो कि सारा कुछ मैनेज करेगा। इतना करने के बाद आप ऐप पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद एक नेव बनाओ नॉर्मल, ये तो HTML का पार्ट था, आपको पता भी होगी। अब इसके अंदर मेरे को नेव लिंक लिखनी है, नेव
लिंक, देखो यहाँ मिल गया अब नैव लिंक। जैसे नैव लिंक लिखोगे ऊपर से नैव लिंक इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिएक्ट राउटर का ही पार्ट है। जो भी मैं रिएक्ट राउटर में पढ़ाऊंगा सिंपल एक ही चीज से मैनेज होगा, रिएक्ट राउटर। अब वो नहीं है कि रिएक्ट राउटर डोम उठाना पड़ेगा या फिर रिएक्ट राउटर अलग से उठाना पड़ेगा, सब चीज रिएक्ट राउटर 7 में सब चीज यही मैनेज करता है, रिएक्ट राउटर। जैसे मैंने यहाँ नैव लिंक करा, इसके बाद पहले मैं इसको 2 दूंगा, 2 इज इक्वल टू, पहले मैं इसको बताऊंगा ये होम पाथ है मेरा, होम पाथ, बैक स्लैश लिख दिया होम पाथ। इसमें इसको पहले मैं एक स्टाइल भी लिख लेता हूँ, स्टाइल में सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ नैव, नैव स्टाइल, सिंपल इतना देता हूँ नैव स्टाइल, एक करली ब्रैकेट के अंदर देता हूँ नैव स्टाइल, क्योंकि नैव स्टाइल में ऊपर से कहीं से यहाँ पे लिख दूंगा इसकी सारी CSS जो होगी। अभी मैं नैव स्टाइल करके CSS दे नहीं रहा हूँ। अभी इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ बंद और इसको देता हूँ नैव लिंक को पहला दे देता हूँ होम। ऐसे इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगह हम लिख देते हैं होम हो गया था पहला, और दूसरा क्या है हमारा अबाउट, और तीसरा क्या है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीनों को बना दिए। अब क्या था अबाउट के अंदर यहाँ पे मुझे लिंक देना है, तो यहाँ पे लिंक दोगे आप अबाउट और यहाँ पे दोगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीनों लिंक आपने दे दिए। अब क्या है नैव स्टाइल पे यहाँ जाता हूँ मैं, कॉन्स्ट करके नैव स्टाइल इस तरह से दे देता हूँ। नैव स्टाइल में देखो मेरे को 2-3 चीजें देनी है, इस सबको हटा देता हूँ, मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि कैसे। अभी जैसे चलाओगे तो अभी कुछ नॉर्मल ही आएगा, देखो जैसा होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, जैसा कि हमारा लिंक के थ्रू था सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है आपको। बस ये क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है, वो ब्राउजर का फीचर है, वो हमने अभी कुछ करा नहीं है। नैव लिंक में ना हमें एक पैरामीटर मिलता है, उस पैरामीटर का नाम होता है एक्टिव। अभी ये समझ लो, पहले मैं नैव लिंक को ऐसे नहीं इजिकल टू करके एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, इसको एरो फंक्शन के अंदर ही मैं सब कुछ लिखूंगा। एरो फंक्शन के अंदर यहाँ मेरे को एक ना इज एक्टिव करके क्लास मिलेगी। नैव लिंक की फैसिलिटी है इज एक्टिव ट्रू और फॉल्स हमें मिलता है नैव लिंक के अंदर, जो लिंक के अंदर नहीं मिलता। इसी के थ्रू हम सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, पहले नॉर्मल पैरेंथेसिस और ऐसे करके लिखूंगा। इसमें पहले मैं सबसे पहले मैं फॉन्ट वेट लिखूंगा। अगर एक्टिव क्लास है तो उसको बोल्ड कर दो, अदरवाइज उसको नॉर्मल रहने दो। ये टर्नरी ऑपरेटर है, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ जावास्क्रिप्ट में भी और रिएक्ट में भी। और ये मेरा कलर है, इज एक्टिव है तो ब्लू कर दो, अदरवाइज इसको ब्लैक रहने दो। यहाँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देता हूँ, और टेक्स्ट डेकोरेशन तो इज एक्टिव से कोई मतलब ही नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन तो मुझे नन ही रखना है, नन रख लिया। और अब इसके बाद मार्जिन और रख लेता हूँ थोड़ा बहुत मार्जिन में 0 और 10 पिक्सल, ऊपर नीचे से 0, राइट और लेफ्ट से 10 पिक्सल। अब चला के देखते हैं, तो नन को मुझे सिंपल स्ट्रिंग में रखना है, क्योंकि ये हम CSS लिख रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब मैं स्टार्ट करूंगा तो देखो अब मेरी एक्टिव क्लास होम है, नैव लिंक के थ्रू एक्टिव से पता चल गई इज एक्टिव है, तो उसने मुझे बोल्ड और ब्लू कलर दे दिया, बोल्ड और ब्लू कलर दे दिया। इसका मतलब हम इस अभी होम पेज पे हैं। अबाउट अस पे जाते हैं तो अबाउट अस वाला बोल्ड हो गया, कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट वाला, और इस हिसाब से ऊपर का URL भी चेंज हो रहे हैं। नैव लिंक का काम ये है, हमारे एक्टिव कंपोनेंट को हमें पता लगा देता है, ये मेरा एक्टिव कंपोनेंट है। अब इतना तो सब ठीक है, अब कंटेंट नीचे दिखाने भी हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, आउटलेट, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, आउटलेट को इंपोर्ट कर लोगे ऊपर से रिएक्ट राउटर से, तो आप होम पेज, अभी कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखेगा, अबाउट में तो अबाउट वाला, होम में तो होम वाला पेज। इस हिसाब से आपको पेज भी रेंडर हो जाएंगे आउटलेट की हेल्प से। तो आप नॉर्मल नैव लिंक भी समझ गए होगे और लिंक भी समझ गए, दोनों तरह से आप बेसिक राउटिंग सीख चुके हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 404 एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई गलत राउट्स डाल देता हूँ XYZ, तो ये एरर कैसे हैंडल करेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।